यार साथी, हम सभी साथी को यूपी होमगार्ड के रिजल्ट का यानी कि परिणाम का बहुत बेसब्र से इंतजार है। और सभी साथी सभी जिले के अभ्यर्थी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यूपी होमगार्ड के परिणाम का बहुत बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं साथी। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो जिनका ये कहनाम है कि भाई यूपी होमगार्ड के जो परिणाम है सबसे बाद में आए तो बेहतर होगा। लेकिन भर्ती बोर्ड ने जब ये ऐलान कर दिया है कि नहीं भाई, जब हम यूपी होमगार्ड के पहले जब एग्जाम कराए हैं तो उसके परिणाम को पहले ही देंगे, तो साथ ही आपके कब तक वो परिणाम देखने को मिलेगा। और साथ ही आपके इसके बीच अगर हम लोग बात करेंगे साथ ही कि इनमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में कितने अभ्यर्थी रहेंगे साथ ही, और इनमें से साथ ही एसएससी जीडी में कितने अभ्यर्थी रहे हैं साथ ही जो अभी एग्जाम देने वाले हैं और कुछ लोग दे के आ चुके हैं। तो इसमें जो स्कैम चल रहा है साथ ही, और आपके यूपी होमगार्ड के रिजल्ट को लेकर साथ ही कुछ यहाँ पे बात करेंगे साथ ही कि आखिर आपके यूपी होमगार्ड के परिणाम किस तारीख को आ रहा है, और साथ ही आपके जो कटअप है, कटअप कितने चरणों में आएंगे साथ ही पूरा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम लोग देख के जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो को पूरा फुल वॉच करना और एकदम इंसानियत के नाते साथ ही आप सब अपना जो है ना, आप हकीकत बात को बताना भाई कि क्या आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी एग्जाम दोगे या फिर साथ ही आपने एसएससी जीडी में भी फिर एग्जाम दिया है, सब कुछ डेटा साथ ही एकदम हकीकत बताना। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे कि यूपी होमगार्ड का रिजल्ट साथ ही कब तक आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल डेटा तो आ ही चुका है और आपने ऑफिशियल डेटा भी देख लिया होगा। योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से साथ ही डेटा निकल के आ चुका है कि भाई ये इस दिन आपके यूपी होमगार्ड के परिणाम को आना है, उस दिन फिक्स है साथी कि आपके परिणाम आ जाएंगे। तो यहाँ पे रही बात, अगर हम लोग बात करते हैं साथी कि यूपी होमगार्ड का साथी रिजल्ट कब आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे यही सबके मन में सवाल है कि यूपी होमगार्ड के परिणाम है जो कब आएंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं साथी आपके कि 7 और यहाँ पे 8, ठीक है, 7 और 8 साथी जून को आने वाला है भाई। साथ ही ये आपके 7 और 8 जून को परिणाम देखने को मिलेंगे और उसी समय साथ ही आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम है साथ ही, यानी कि आपके 8 को भी एग्जाम है, 9 को एग्जाम है, 10 को एग्जाम है जून में। ठीक है, जून 2026 में। तो साथ ही ये आपके हो चुके हैं, ये तो फिक्स है साथी कि आपके योगी आदित्यनाथ जी ने जब कह दिए हैं कि इसके परिणाम को जारी करना है तो भाई किसी भी हाल में वो तो जारी होंगे, क्योंकि इसके जब एग्जाम पहले हुए हैं तो योगी आदित्यनाथ जी का ये कहना है कि इसका पहले ही परिणाम को दिया जाए। और साथ ही इससे रिलेटेड एक और भी बातें हैं कि देखिए इससे जब ये वैकेंसी खत्म होने के बाद दोबारा 1 लाख साथी पदों पे और भी वैकेंसियां आ रही हैं जिनमें आपके 40,000 पद होंगे। ठीक है साथी, इनमें आपके 40,000 होमगार्ड के पद होंगे। साथ ही इसमें आपके जो पोस्ट होंगे होमगार्ड के साथी, इसमें साथ ही आपके 40,000 होमगार्ड के पद होंगे जिसमें एक बार और वैकेंसी आने वाली है जो 1 लाख में से। और उसके बाद से कांस्टेबल का भी उसमें रहेगा, एसआई का भी उसमें रहेगा और लेखपाल के भी उसमें रहेंगे। तो यही हो रहा है साथी कि जितना जल्दी हो सके इस वैकेंसी को करा धरा के खत्म किया जाए, फिर दोबारा और भी वैकेंसी है उसको लेके आया जाए। ठीक है भाई, हमने इस पे एक बार आपसे विचार कर लिया। लेकिन साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि यूपी होमगार्ड में कट ऑफ का साथी कितने जो लिस्ट है ना, लिस्ट आएगा इतने साथी, इसमें जो है ना बहुत, यहाँ पे आपको पता है ये आपकी कुल 75 जिले हैं, 75 जो जिले हैं ना, तो इनको सभी को एक साथ लाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। इन सभी का जो कटअप है साथी, यहाँ पे लिखा गया है आपको कि यूपी होमगार्ड में कटअप साथी, कटअप की कितने लिस्ट आएंगी, ये यूपी होमगार्ड के जो कटअप होंगे वो आएंगे। तो भाई देखिए इसके तो पहले से हो गया है कि भाई इसके तो फिक्स है कि 3 चरणों में आपके आने हैं भाई। आपके 23, 2, 32, 32, 31, 32 करके ऐसे एक सीट में आएंगे। और देखिए इनमें कोई कोई भी जिला शामिल हो सकता है, ये नहीं कि आपके बस केवल अल्फाबेट वाले नहीं हो सकते। अब बहुत सारे अभ्यर्थी वो कह रहे हैं कि अल्फाबेट से उनका जो कट ऑफ का डेटा आएगा, नहीं भाई, अल्फाबेट से वो जिले का डेटा नहीं आएगा भाई, कोई भी जिला उसमें शामिल हो सकता है। आपके 75 जिले हैं भाई, 31 31 करके या फिर देखिए कैसे, अगर 2 में आता है तो भाई 31 31 तो ठीक है भाई, हमने देख लिया, लेकिन 35 35 ऐसे करके।
लेकिन साथी यहाँ पे 28, 27 ऐसे करके आएंगे, किसी में ज्यादा भी होगा, किसी में कम भी होगा। अब इसकी कोई ये नहीं कि फिक्स है कि साथी पूरा किसी में आ जाए 10 ही आ जाए, नहीं, आपके करीबन आपके 20 नहीं तो 25 आएंगे, ठीक है, ऐसे करके आएंगे। किसी में कम भी हो सकते हैं और किसी में ज्यादा भी हो सकता है। अब ठीक है साथी, हमने तो ये देख लिए आपके 3 चरणों में आने हैं। 3 चरण में साथी आपके यूपी होमगार्ड के जो परिणाम है वो आने हैं, ठीक है। अब साथी यहाँ पे बात हो रही है कि क्या यूपी होमगार्ड वाले साथी इनमें से कितने लोग हैं जो एसएससी जीडी के जो एसएससी जीडी में जो एग्जाम देने वाले हैं या फिर दे लिए हैं। भाई एक बार आप हमसे जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए इसमें 25 मई 2026 के जो स्कीम चले हैं और लगातार एसएससी जीडी में स्कीम चल रहे हैं साथी, और यहाँ पे इसका कोई न रोक है न थाम है, कोई कुछ नहीं है। भाई जो जिसको मन में आ रहा है वो कर रहा है। भाई कहीं पे भी लैब बना दो, कहीं पे भी ये कर दो कि भाई एग्जाम डेट को कैंसिल कर दो। भाई कोई ये थोड़ी नहीं है, कोई खेल थोड़ी नहीं है। खेल होता तो भाई कोई खेल के चला जाता, अरे आज नहीं हुआ 10 दिन बाद होगा। भाई जब आपको यही करना है कि हर जगह का सेंटर को बर्बाद ही कर देना है। भाई स्टेट सिलेक्शन कमीशन से मैं कह रहा हूं और आग्रह सब साथी से कर रहा हूं कि साथी आप सब इस चैनल पे भारी संख्या में जुड़े, ताकि एक बार हम लोग आंदोलन कर सके एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि साथी इसमें हमारे बड़े भाई के भी है और हमारे यहाँ गांव के बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे हैं, उनका भी एसएससी जीडी का जो एग्जाम है, कुछ लोग 25 तारीख को ही एग्जाम देने गए थे, उसका जो बवाल देख के आए, या फिर पहुंचने के बाद साथी वहां पे एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद ये हो रहा है साथी इसके एग्जाम जो है कैंसिल हो चुके हैं। भाई ये सब चीजें हैं इसमें और लगातार ये देखने को मिल रहे हैं, आपको हर जगह आपको स्कैम देखने को मिल रहे हैं। तो भाई स्टेट सिलेक्शन कमीशन का ये हमें कहना ये है हमारा, भाई जब आपके बस का ये नहीं है तो आप क्यों कराते हो। आप इतने दिनों से एसएससी जीडी के एग्जाम करा रहे हो, कितने लोगों के साथ स्कैम किए होंगे और कितने करोड़ों रुपए कमाए होंगे। जब कमाना है तो अपने बलबूते पे कमाओ, किसी के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे। और यही हाल है साथी कि आपके एसएससी जीडी के हर एग्जाम को साथी लीक किया जा रहा है। और देखिए इसमें जब तक एसएससी जीडी एग्जाम कराएगी तब तक साथी ये स्कीम चलता रहेगा और इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं होगी। एसएससी जीडी को किसी भी हाल में खत्म करना होगा। अगर आप सब साथी अगर आप हाथ बढ़ाएंगे तो सब कुछ हो सकता है, अगर आप सब हाथ नहीं बढ़ाएंगे साथी तो आपके ऐसे ही स्कीम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपने से विचार करना है कि क्या एसएससी जीडी को खत्म करना है, तो आपको इस चैनल पे भारी से भारी संख्या में जुड़ना होगा। देखिए हर जगह अगर आंदोलन होने लगेगा साथी तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो पूरे तरीके से स्टेट सिलेक्शन कमीशन खत्म हो जाएगा। अरे हमारे यहाँ कुछ नहीं होंगे, 1000 भी तो लोग होंगे, हाँ 1000 भी तो लोग होंगे। अगर हम लोग यहाँ से भी आवाज उठाएंगे, कोई देखेगा कि यहाँ भी आवाज उठा है तो उधर भी जाके कहीं कोई आवाज उठाएगा, उधर भी जाके कोई कहीं आवाज उठाएगा, इधर भी कहीं कोई जाके आवाज उठाएंगे। सब लोग आवाज जब उठाएंगे एसएससी जीडी पे तो साथी इस जो वैकेंसी है उसको पूरे तरीके से रद्द करके दोबारा सा एग्जाम कराया जाएगा साथी, और स्टेट सिलेक्शन कमीशन को पूरे तरीके से हटा दिया जाएगा, है ना। एडीक्यूटी साथी जो पहले आपके एग्जाम कराती थी और साथी उसमें सब में तो अब यही हाल है, किसको कहा जाए साथी कि बेहतर से बेहतर है। हाँ इतने दिनों से इतने सालों से स्टेट सिलेक्शन कमीशन जो एग्जाम करा रहा है साथी 500 लैब बना के रखा है और उन सभी लैब में इतने दिनों से एग्जाम हो रहे हैं साथी, और इतना स्कीम बहुत भारी स्कीम हो रहा है और एसएससी ने तो हद ही पार कर दिया है भाई। अब वो कहने की चीज नहीं है, आप खुद अपने आंखों से देख लो जाके भाई 25 मई 2026 के जो एग्जाम चले हैं उसमें जाके देख लो आप कि क्या हुए हैं, कैसे क्या हुए हैं, समझ में आ जाएगा कि स्टेट सिलेक्शन कमीशन क्या चाहता है। साथ ही अगर आप चाहते हो कि इसको पूरे तरीके से हटा दिया जाए तो आपको आंदोलन करना होगा, आपसे नहीं होगा साथी, हमारे यहाँ जुड़िए, हम लोग मिल के पूरा आंदोलन जब करेंगे ना सोशल मीडिया पे तब जाके मजा आएगा, तब जाके स्टेट सिलेक्शन कमीशन बाहर हो जाएगा, ठीक है। यार साथी ये आपका विचार है, आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यही हाल है साथी तो आप
कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे साथी कि यूपी होमगार्ड वाले, इनमें से साथी कितने यूपी कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं साथी, यहाँ पे जो आपके 8, 9 और 10 जून को स्टार्ट होगा साथी। अब तो ये इनमें से कौन से ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं जो यूपी कांस्टेबल के भी एग्जाम देने वाले हैं, जो यूपी होमगार्ड के भी एग्जाम दे लिए हैं, यूपी का एसएससी जीडी के भी एग्जाम दे लिए हैं, और साथ ही यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल का साथी एग्जाम देने वाले हैं। जरा सा एक बार बताओ साथी, सभी साथी एक बार कमेंट करके बताओ, सभी साथी एक बार कमेंट करके बताओ, है ना। अब वो देखिए भाई, लेकिन ये तो फिक्स है कि यूपी कांस्टेबल में ये स्कीम नहीं होंगे, यूपी कांस्टेबल में ये स्कीम नहीं होंगे जितना एसएससी जीडी में हो रहे हैं साथी। ये जिला वो ऑल इंडिया की बड़ी वैकेंसी है, लेकिन इतनी बड़ी वैकेंसी होने के बाद भी स्कीम हो जा रहा है। और ये साथी यहाँ पे जिला वाइज जो वैकेंसी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात हो रही है ना। तो साथी इसमें स्कीम नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने इसके जो एग्जाम कराते हैं ना, आपने देखे अगले साल जो वैकेंसी थी 50,000, उसमें अगर अंका मिला कि भाई इस वैकेंसी में स्कैम हो रहा है, तो उसको पूरे तरीके से रद्द कर दिया गया। दोबारा 6 महीने बाद साथी आपको एग्जाम कराए गए, बस गाड़ी सब कुछ फ्री था, ट्रेन से वगैरह सब कुछ फ्री था साथी एग्जाम तक, और सभी साथी बिल्कुल फ्री में जाके एग्जाम दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैम नहीं हो सकता जहां साथी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो। हम मानते हैं साथी कि यूपी होमगार्ड का जो स्कीम हुआ था एक जगह साथी, लेकिन उसको पूरे तरीके से बढ़िया तरीके से काम हुआ उस पे। तो यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल में ना साथी आपके स्कीम हो सकते हैं। हम तो बस यही कहेंगे साथी कि देखिए जो अभ्यर्थी वहां पे सेंटर पे गए थे एसएससी जीडी वाले, तो साथी उनमें ये हुआ कि भाई आपके एग्जाम जो है ना कैंसिल हो चुके। और साथ ही देखिए इतना बड़ा लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था कि भाई आपके एग्जाम जो है कैंसिल हो चुके हैं, भाई आप घर जाओ। और उतने अभ्यर्थी को, जितने अभ्यर्थियों को कहा गया था कि आप घर जाओ, उतने अभ्यर्थियों को बैठा के अंदर और कंप्यूटर पे एग्जाम दिया जा रहा था साथी। बताइए कैसा, मतलब ये कैसा लोग है यार, कैसे सब कुछ है, जमीर नहीं है अंदर की, कुछ ये भनक नहीं है साथी, संस्कार नहीं है। हम तो इतना कह देते कि साथ मतलब हद पार हो जाता उसका। एसएससी जीडी मतलब ये नहीं है, नौकरी नौकरी होती है भारत माँ की सेवा करने के लिए, लेकिन अगर आप ये सब कर रहे हो तो भाई कुछ भी हो सकता है। अगर लड़के अपने आप में आ जाएंगे तो मतलब पूरा तबाही हो जाएगा, पूरा की पूरा तबाही हो जाएगा। अभी किसी ने कहा था कि सभी लोग तिलचट्टे हैं नौकरी के लिए, कॉकरोच है। भाई बेरोजगारी हो और दिन रात कोई पढ़ रहा हो, और उसके बाद जाओ तो एग्जाम कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पूरा बवाल चल रहे हैं। तो जब अगर आप स्टेट सिलेक्शन कमीशन, मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर अभ्यर्थी अपने आप पे आ जाएंगे, बस इतना समझना, अगर अभ्यर्थी अपने आप पे आ गए तो आपको अगर मिल जाओगे जनता के बीच में ना जो स्कीम करा रहा है, अगर कोई एक एक ये जो झप्पड़ से मारेगा ना, एक एक झप्पड़ से मारेगा, तो वो अर्थी उठाने के लायक भी नहीं होंगे। और हमें लगता है कि अब यही होने वाला है, और देखिए बहुत जल्द ही ऐसा होने वाला है कि अब एसएससी जो एग्जाम करा रहा है साथी, अगर उसका मेन व्यक्ति मिल जाए साथी तो उसके अब लाश का ही दफन होगा, क्योंकि अब वो समय आ चुका है। और लगातार साथी ये आवाज उठाई जा रही है कि एसएससी जीडी हाय हाय, और साथी यहाँ पे एसएससी जीडी को पूरे तरीके से, एसएससी जीडी के एग्जाम कराने वाले साथी यहाँ पे एसएससी वालों को पूरे हाय हाय और साथी पूरे तरीके से उसको बर्बाद करना है। अब वो समय आ चुका है, और सभी साथी हम लोग मिलकर उसको एसएससी को एक बार पूरे तरीके से बर्बाद करेंगे। और साथी भले ही कुछ लोगों की लाशें चले जाए तो ठीक है भाई, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाए तो वो सही है, क्योंकि साथी जब ऐसे करने ही वाले होंगे तो मृत्यु सही